अब कल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो सामने देखो भाई चोपता के ऊपर जो चंद्रशिला पीक है वहाँ पर बर्फ़बारी हो रखी है। अब आज अगर बारिश और तेज़ होती है ना तो बर्फ़ और नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमने एकदम मस्त आग जला रखी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी तैयारी है अभी मार्केट ऊखीमठ जाने की। थोड़ा कुछ काम भी है तो चलो भाई चलते हैं, फटाफट तैयार होते हैं। अब मार्केट जाने से पहले थोड़ा हम गौशाला जा रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे गाय बैल है ना उनको बाहर निकालना है और मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक बताता हूँ पहले। वो देखो भाई सामने लंबी चोंच वाला पक्षी। भाई बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं अलग अलग टाइप के ना, तो किसी दिन दिखाऊंगा मैं आपको। देखो अगर वो इधर की तरफ घूमेगा ना उसके नीचे की साइड अजीब सा रहता है, अजीब सा पैटर्न है सफ़ेद और काले रंग के धब्बों का। दीदी आ जा जा, इधर हो जा, इधर हो जा, अरे हो जा। अब मेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। अब यहाँ से गौशाला से हमें अपना टांगरा बाहर निकालना है तो उसको निकालने के लिए 2 आदमी चाहिए। हाँ कभी कभी ये मारता भी है ना। ओहो, तो चलो भाई इसको पहले बाहर निकालते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। कितने रिस्क में हमने इसको बाहर निकाला। मैंने इसके सींग पकड़े और मैंने जो इस पर रस्सी लगी है ना तो वो पकड़ी, तब जाकर इसको बाहर लेके आए। इसको भाई अकेले कोई नहीं लाता है बाहर, मतलब बहुत रिस्क है ना, कभी मार देगा तो। इसने इतने नुकीले सींग हैं इसके। ए देखो भाई, तो इसको बेच देंगे हम अब जल्दी, ठीक है तब। वो देखो हमारी प्यारी गौरैया। अब मार्केट के लिए अभी हम लोग निकल गए हैं, मेरे साथ प्रदीप भी है। और कल जो बारिश लगी ना हल्की शाम को, तो उसकी वजह से सामने पहाड़ों पे देखो भाई बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं और बर्फ़ भी काफ़ी नीचे तक आ गई है। अब आज मार्केट में मुझे 2-3 काम हैं। पहला काम तो ये है कि दवाई लेनी है। कल शाम को ना पापा जी के पेट में अचानक से दर्द हुआ, तो इतना ख़तरनाक दर्द हुआ कि ये कह सकते हैं आप कि असहनीय। तो फिर घर की थोड़ा बहुत दवाई की, उसके बाद कम हो गया। और फिर आज दवाई भी लेनी है थोड़ा बहुत, और दूसरा एक मैच भी खेलना है हमें आज, क्रिकेट मैच। और उसके बाद कुछ और भी काम है, तो इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूँ आज। अब गांव में तो मैं अभी आ गया हूँ। अभी जाना है नए वाले घर पे और वहाँ से ना क्रिकेट जर्सी पहनते हैं और तब निकलते हैं भाई। अभी घर में तो आ गया हूँ। अब रिसु तो है नहीं यहाँ पर, रिसु चला गया है स्कूल। तो रिसु अब शाम को आएगा सीधे 3 बजे के आसपास। तो सारे लोग अभी आ गए हैं, गाड़ी भी हमारी तैयार है। चलो भाई अब चलते हैं। तो चलो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं करोखी गांव में और यहीं पर आज हमारा मैच है। बाकी यहाँ से ठीक सामने चोपता की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और वहाँ पर ना बर्फ़ भी है। हो सकता है अब 31 में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वहीं जाएं, चोपता भी जा सकते हैं। और भाई सामने देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है और वो ठीक सामने जो पीक दिखाई दे रही है ना, चंद्रशिला पीक है वो। अब कल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो सामने देखो भाई चोपता के ऊपर जो चंद्रशिला पीक है वहाँ पर बर्फ़बारी हो रखी है। अब ये गांव भी इतनी खूबसूरत जगह पे है। नीचे करोखी गांव है, सामने तुगनाथ दिखाई दे रहा है, चंद्रशिला दिखाई दे रहा है और ठीक इसके ऊपर एक ताल है, देवरिया ताल, मतलब काफ़ी बड़ा ताल है। तो जो ये जंगल है ना इसके पीछे है वो। अब सामने देखो भाई ये वाला घर कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर पठाली का बना हुआ है और नीचे पूरा लकड़ी का काम किया गया है उस पर। तो करोखी जो गांव है, कुछ घर इधर बने हैं, कुछ घर नीचे की तरफ बने हुए हैं। तो मैच अभी हमारा हो गया है और मैच हमने जीता है। यही पाप की एक टीम थी, पाप गांव की। बाकी आप चलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो देखो भाई अभी पापा जी ने इतना बड़ा केला दिया। उधर साइड सब्जी के लिए गए थे तो वहाँ पर बगीचे में ये दिख गया। थोड़ा इधर साइड से ख़राब हो रखा है तो शायद ये ना आधा पका हुआ है। तो चलो भाई चेक करते हैं। हमारा केले का बगीचा उस साइड है तो देखते हैं, क्या पता कुछ और भी पके होंगे वहाँ पे। इसको मैं बाद में टेस्ट करूँगा कि पका है कि नहीं है। तो ये देखो भाई इस पे कम से कम 30 केले लगे होंगे और एक यहाँ पर भी है।
तो इस पे तो मुझे लग रहा है 30 से ही ज़्यादा होंगे। बस इन पे देख रहे हैं ना कौन पीले हो रखे हैं। जो पीले होंगे तो वो हल्के हल्के पके होंगे, नहीं है इस पे। और इस पे देखो भाई ये टेक लगा रखा है, एक लट्ठी लगा रखी है सपोर्ट के लिए। जैसे इन केलों पे ना फल लगते हैं, ये केले लगते हैं तो ये भारी हो जाते हैं और फिर ये टूट जाते हैं, तो सपोर्ट देना ज़रूरी है। ओ भाई ये नीचे इस वाले पे भी नहीं है। वैसे अगर हम इनको निकालेंगे और घर में पकाने के लिए रखेंगे ना तो पक जाएंगे, 2-3 दिनों में ही पक जाएंगे। थोड़ी गर्मी देनी पड़ती है उनको। अब यहाँ पर देखो इस जगह पे सूअर ने क्या हाल कर रखा है। ऐसी जगह पे सूअर बहुत आते हैं। अब ना हमारे घर के आसपास रात को सूअर, भालू, सोलू, साई बोलते हैं जिसको, जिस पे कांटे रहते हैं ना, तो वो लगभग आते रहते हैं, पर दिखाई बहुत कम देते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि अब भाई जो जंगल में रहता है तो वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव तो होगा ही है। जैसे हमारी आहट उनको लगती होगी पता, तो वो भाग जाते होंगे या कभी कभी दिख भी जाते हैं। तो ये बात है। या सुबह ही हमें पता लगता है भाई कि अब यहाँ पे ये नुकसान कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, तो ये कुछ बात है। तो ये भी नहीं पके हैं। अब ढूंढते ढूंढते देखो मुझे यहाँ पर एक केला मिल गया है। वो वहाँ पर देखो एकदम पीला हो रखा है, देखो पका हुआ है ये। बट यार दिक्कत ये है कि वो बहुत ऊपर है और निकालना कैसे है। और भाई इससे एक चीज़ तो पता लगती है कि खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मेहनत लगती है और दिमाग भी लगाना पड़ता है भाई। ऐसे खाली कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं वो निकाल पाऊँ, तो फाइनली मेरे दिमाग की बत्ती जली है और एक बड़ी सी डंडी मुझे मिल गई है। तो यहाँ नीचे गिर गया है, एक तो ये भी गिरा है, ये तो अभी हरा ही है, तो इसको भी मैं घर लेके जाऊँगा। और ये देखो भाई, तो इस पर 5-6 डंडी मारी मैंने, तब जाकर ये गिरा है। वाह, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखो भाई, कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो इस पे मैंने इतनी मेहनत की है, तो देखते हैं ये कितना मीठा होता है। ये देखो भाई, ये तो एकदम यमी टेस्टी लग रहा है। आहा, इतना मीठा है ना, ये एकदम नेचुरल ढंग से पका है। और कहते हैं ना जो चीज़ नेचुरल ढंग से होती है उसमें तो अलग ही मिठास रहती है। सच में मेहनत का फल मीठा होता है भाई। एक ही केला खाकर अभी पूरा पेट भर गया है। पूरा पेट तो नहीं भरा है लेकिन मन भर गया है। बाकी और भी होंगे वहाँ पर, तो अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब चलते हैं घर। अब आज भी अभी बारिश शुरू हो गई है, अभी बाहर बूंदाबांदी चल रही है। और कल भी ठीक इसी टाइम पे बारिश लगी थी, तो उस ऊपर पहाड़ों पे ना हल्की हल्की बर्फ़ देखने को मिली। अब आज अगर बारिश और तेज़ होती है ना तो बर्फ़ और नीचे आ जाएगी, और हो सकता है ऊपर जिस पुराने वाले घर में हम जाते हैं पहाड़ के ऊपर जो बना हुआ है, तो वहाँ पर भी बर्फ़ आ सकती है। तो हो सकता है कल वहाँ पर जाएंगे अगर वहाँ पर बर्फ़ आएगी। बाकी बाहर तो मौसम एकदम ठंडा हो रखा है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो हमने एकदम मस्त आग जला रखी है और अनुज भी बैठा हुआ है यहाँ पे। क्या किया अनुज आज? कुछ नहीं, ठंडा था तो अंदर ही बढ़ा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखो दादाजी भी बैठे हुए हैं। ठंडा लग रहा था? नहीं हैं? आज गरम, थोड़ा गरम महसूस हो रहा है बादल लगने से। अच्छा, बादल कहाँ, अभी तो बारिश हो रही है ना। बारिश होती है तो बारिश में गरम लगता है, और बारिश बंद होती है तो ज़्यादा ठंडा लगता है। अच्छा, अब इतनी भयंकर आग जलाई हुई यहाँ पे, तो अब तो गर्म तो होगा ही। आलस आ रहा है आज, आलस आ रहा है गरम गरम से। और ये यहाँ पर साथ में चाय बन रही है हमारी। और यहाँ पर देखो माँ भी बैठी हुई है। तो अभी रात का खाना पीना भी हो गया है। बाकी यहाँ पर देखो भाई, ये केले मैं लेकर आया था, मैं नहीं लेकर आया था, ये हल्का पका हुआ है तो ये पापा जी ने दिया था। बाकी ये वाला टूट गया था तो इसको मैं घर लेकर आया। तो अब इनको ना मैं अच्छे ढंग से पकाने के लिए रख दूंगा, तो 1-2 दिन में ये पक जाएंगे। बाकी पापा जी की तबीयत भी अभी ठीक है, ठीक क्या मतलब बहुत ठीक है, क्योंकि दवाई भी ली थी। और साथ में यहाँ पर ना एक मेडिकल स्टोर वाले हमारे गांव के ही हैं, तो वो भी आए थे, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है भाई। तो चलो अच्छी बात है। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पर करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।